आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसके भवन में आकर के उसको धन्यवाद दे सकें। आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद दें। हम सब मिलकर के प्रभु को धन्यवाद दें और इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। हमारे जीतवा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हमको बीते समय में हमारी हिफाजत करी, हमें अवसर दिया कि परमेश्वर आपकी हजूरी में आकर के आपको धन्यवाद दे सकें। इस आपके प्रेम, दया, करुणा के लिए हम आपका तहे दिल से प्रभु धन्यवाद करते हैं। अपने हृदय गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही ने हमें जीवन दिया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज के पवित्र दिन में आपने आने में हमारी सहायता करी ताकि हम सब मिल करके इस आराधना में सम्मिलित हो सके और आपके वचन को सुन सके, हमारे मन तैयार हो सके, जिससे कि परमेश्वर कोई भी बुरी बात, कोई भी बुरा विचार हमारे जीवन में प्रवेश ना होने पाए। केवल आपकी उपस्थिति, आपका अभिषेक, आपकी दया हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु जी आज के आपके वचन के लिए, जो भी आपका दास प्रभु हम सबों को आपका वचन सुनाते हैं प्रभु, उस पर विशेषकर आपकी आशीष होने पाए और वो वचन प्रभु जी हम सबों के लिए एक आशिया कारण ठहरने पाए, हमारे ढाल बनकर रह सके प्रभु। अपने वक्तव्य प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से आज के वर्शिप पे जो भी प्रभु जी वर्शिप लीड करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसमें भी हम आपकी आशीष चाहते हैं। जो भी प्रभु जी संगति हम एक साथ मिलकर करते हैं वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। सारी भलाई और करुणा दया के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में शरीक होने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर के प्रभु की महिमा में कुछ गीत गाएंगे और प्रभु को आदर महिमा देने पाएंगे। ये हम सब मिलकर के स्तुति में चलेंगे। Amen. Hallelujah. We have a wonderful friend. Let us sing together this song and worship our living God. As Psalmist says, as the deer pant for the water, my soul longs after you, Lord. As the deer panteth for the water, so my soul longs after you. You alone now my heart desire, and I long to worship you. Yes, Lord. Hallelujah. As the deer panteth for the water, oh my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Yes, Lord. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Father, we thank you. You are my friend. You are our brother. Even though you are a king, I love you more than any other thing, so much than anything. Let's sing together and worship our living God. Yes, Lord. We praise you. You are my friend. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield, and you alone
heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, you're my only shield. To you alone may my spirit heal. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. तू ही है मेरा बल्लोरेरा, मेरी आत्मा तेरी ओर झुके. तू ही है मेरे दिल की चाहत, और मैं तेरी आराधना करूं. तू ही है मेरे दिल की चाहत, और मैं तेरी आराधना करूं. And I long to worship thee. How many of us will say? And I long to worship thee. Yes, Father. We worship you. We love you, Jesus. Thank you, Lord. स्तुति के योग्य वो है, आराधना के योग्य वही है, प्रार्थना के योग्य प्रभु यीशु है. आदर और स्तुति प्रशंसा के योग्य प्रभु को. आइए मिलकर स्तुति के योग्य है यीशु का नाम, प्रार्थना के योग्य है प्रभु यीशु नाम. आदर के योग्य है यीशु का नाम, स्तुति के योग्य है यीशु का नाम. प्रार्थना के योग्य है प्रभु यीशु नाम. आदर के योग्य यीशु का नाम, स्तुति के योग्य यीशु का नाम. प्रार्थना के योग्य प्रभु यीशु नाम. आदर के योग्य यीशु का नाम. हालेलुया. आइए मिलकर ताली बजाकर एक साथ मिलकर परमेश्वर को आराधना और स्तुति करें. हालेलुया. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised and lifted high. Hallelujah. इस लोक में और परलोक में भी, आसमानों में और भूमि पर भी, हर एक घुटना दर से टिकेगा. स्तुति के योग्य यीशु का नाम. इस लोक में और परलोक में भी, आसमानों में और भूमि पर भी, हर एक घुटना दर से टिकेगा. स्तुति के योग्य यीशु का नाम, स्तुति के योग्य यीशु का नाम. प्रार्थना के योग्य प्रभु यीशु नाम. आदर के योग्य यीशु का नाम, स्तुति के योग्य यीशु का नाम. प्रार्थना के योग्य प्रभु यीशु नाम. आदर के योग्य यीशु का नाम. Hallelujah. Yes, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped. You alone are living God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कोई भी दिन हो, कोई भी रात हो, हालेलुया. किसी पे कोई भी दिन और कोई भी रात में, किसी पहर और किसी भी पहर में, प्रार्थना करेगा तो यीशु उत्तर देगा. प्रार्थना के योग्य यीशु का मिलकर नाम. हालेलुया. कोई भी दिन और कोई भी रात में, किसी पहर और किसी भी पहर में, प्रार्थना
के योग्य यीशु का नाम, स्तुति के योग्य यीशु का नाम, प्रार्थना के योग्य प्रभु यीशु नाम, आदर के योग्य यीशु का नाम, विश्वास से गाइए के योग्य यीशु का नाम, प्रार्थना के योग्य प्रभु यीशु नाम, आदर के योग्य यीशु का नाम, स्तुति के योग्य यीशु का नाम, प्रार्थना के योग्य प्रभु यीशु नाम, आदर के योग्य यीशु का नाम। हालेलुया। Praise the Lord. पवित्र आत्मा आओ. We welcome you, Holy Spirit. In this morning, come into our midst, Lord, and rule over us, Father. Hallelujah. We give all glory and honor to you, Father. Holy Spirit, take complete control. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। Yes, Lord, we worship you, Lord. तेरी चरणों में प्रभु, तू हमें लेकर आ प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा, Holy Spirit, take complete control, Lord. पवित्र आत्मा, मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। We praise you, we glorify you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We praise you, Jesus. यीशु ही मार्ग है, Yes, you are the way. यीशु ही सत्य है, You are the truth, Lord. यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर के प्रभु के वचन से ये भजन संहिता में चलेंगे, एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी भाषा में हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु के वचन को एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए। लेट अस टेक अ बाइबल एंड टर्न टू Psalm 57। Have mercy on me, my God, have mercy on me, for in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God Most High, to God who vindicates me. He sends me from heaven and saves me, rebuking those who hotly pursue me. God sends forth His love and His faithfulness. I am in the midst of lions. I am forced to dwell among ravenous beasts. Men whose teeth are spears and arrows, whose tongues are sharp swords. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. They spread a net for my feet. I was bowed down in distress. They dug a pit in my path, but they have fallen into it themselves. My heart, O God, is steadfast. My heart is steadfast. I will sing and make music. Awake, my soul. Awake, harp and lyre. I will awaken the dawn. I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the people. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be all over the earth. इसमें दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को उनको इस स्थिति में वो थे, उनको बचाने के लिए अनुग्रह कर रहे हैं। इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ी आज्ञा हम लोग देखते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसके 13 में लिखा हुआ है। 13 की 13वीं आयत में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, Now remains these three, faith, hope and love, and among them love is the greatest. इसमें आप परमेश्वर का प्यार देख सकते हैं। दाऊद was not in a normal position. Daud was hiding because a madman was over him and he was after him. That man was not a normal man. He was the king of that country. So a king was after him. एक राजा था वो, सॉल राजा था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था उसकी जान के, और पूरी सेना उसके साथ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस राज में आप रह रहे हैं, वहां का राजा अगर आपके जान के खिलाफ हो जाए, आपके खिलाफ हो जाए, तो आपको कौन बचा सकता है। लेकिन इसमें हम दाऊद का एक बहुत गहरा हम देखते हैं फेथ है, उसको पूरा विश्वास है। तभी दाऊद यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हारा भजन गाऊंगा। परमेश्वर पे उनका विश्वास है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनको बचाने वाला, उनको शरण देने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर है जो राजाओं का राजा है। इसीलिए दाऊद के अंदर एक डर था, एक डर जरूर था, लेकिन उन्होंने वो तीनों चीजें नहीं छोड़ी, यानी कि फेथ, होप एंड लव। और तीनों चीजें आप इस एक साम में देख सकते हैं। जो उनका विश्वास था परमेश्वर पे कि मेरा बचाने वाला, मुझे शरण देने वाला परमेश्वर है, और उनको पूरा विश्वास था कि जो जितने भी आदमी, जितनी भी सेना आ जाए मेरे खिलाफ, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं वापस जाऊंगा। और इसीलिए दाऊद कहते हैं कि मैं वापस जाऊंगा, मैं वहां पे भी देश देश में और नगर नगर में मैं गवाही दूंगा, आपका भजन गाऊंगा। उस समय में भी गुफा में रहना कोई बहुत आरामदेह बात नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हो सकता है उनको कुछ तकलीफें हुई हों वहां पे, उस अंधेरी गुफा में जब वो छुपे हों, और साथ में एक डर भी था कि कहीं वो आके मार न दे। उसके बीच में दाऊद का जो परमेश्वर पे विश्वास था, वो विश्वास हमें अपने अंदर लाना है। वो प्यार जो परमेश्वर का प्यार है दाऊद के लिए, वो हम सब के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब से ऐसा प्यार किया कि परमेश्वर ने उस प्यार के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि हम लोग
उस बेटे की यानी कि जीसस क्राइस्ट के लहू से हम लोगों को छुटकारा मिले, हम लोगों को पापों की क्षमा मिले। तो बहनों और भाइयों, ये कभी ना भूलें, हम लोगों को चारों तरफ से परेशानियां घेरती हैं, चारों तरफ से हम लोग कई कई तरीकों की परेशानियों में आते हैं। लेकिन जिन हालात में दाऊद था, जिसके पास फिजिकल एनिमीज थे, जो राजा था जो उसको जान से मारने की कोशिश करता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती हैं लेकिन या तो जॉब की होती है या कुछ पारिवारिक होती है, और जिनसे हम निकल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है सिर्फ उस विश्वास, उस प्यार। वी नीड दीज 3 थिंग्स इन आवर लाइफ, फेथ, होप एंड लव, गॉड्स लव। एक छोटा सा इंसिडेंट बताएंगे आपको, बहुत पुराना है। एक चाइना में जब सबसे पहले बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसमें कई सवारियां बैठी थी। उन कई सवारी जब बैठी थी तो वो अपना सीट बेल्ट भी बांधे थी, उसके बाद भी वो कस के ग्रिप लिए हुए थी, पकड़े हुए थी अपनी चेयर्स को। और जब वो बुलेट ट्रेन चल रही थी तो वो पहली बार चली थी वहां के ट्रैक्स पे, तो लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा उस बीच की गैलरी में इधर से उधर दौड़ रहा है। उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, उन्होंने उससे पूछा, यू आर इन द फास्टेस्ट ट्रेन, तुम्हें डर नहीं लग रहा? सी एवरीवन इज सिटिंग, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो वो बच्चा हंस के कहता कि डरने की क्या बात है, आई नो हु इज ड्राइविंग, I know my father is driving and I know I am safe because the train is in my father's hand। उसी तरह हमें भी ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में है। तो हमारी जिंदगी जब परमेश्वर के हाथों में है तो पूरे विश्वास रखे कि परमेश्वर उसको अपनी मर्जी के हिसाब से बहुत अच्छी तरह चलाएंगे। हमें अपने आप को परमेश्वर की मर्जी पे छोड़ना है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्यार को पहचानिए। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है कि हम लोग परमेश्वर की संगति में बने रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि जितना वो हमें प्यार करते हैं हम लोग भी उनसे उतना ही प्यार करें। और परमेश्वर का प्यार इतना महान प्यार है कि उसके आगे सब कुछ व्यर्थ है। अपने आप को परमेश्वर की नजदीकी में लाइए, अपने आप को परमेश्वर के हिसाब से, जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन को जिए, वैसा ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसा कि साम में दाऊद कहते हैं, दाऊद ने सिर्फ ये नहीं कहा दैट गॉड यू लव मी, उन्होंने कहा आई एम सेव्ड बिकॉज ऑफ योर स्टेडफास्ट लव। इंग्लिश टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एडजेक्टिव्स के लिए। इसमें दाऊद ने एडजेक्टिव यूज किया है, एक प्लेन, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेन लव, ही इज टॉकिंग अबाउट स्टेडफास्ट लव। वो प्यार जो हमेशा ऐसे ही बना रहता है, जो प्यार कभी बदलता नहीं है। तो बहनों और भाइयों, परमेश्वर का प्यार, वो प्यार जो दाऊद के लिए था, जो वादे दाऊद के लिए थे, जो परमेश्वर ने जिस तरीके से दाऊद को बचाया था, वही सारी चीजें, सारी आशीषें, सारा प्यार अब हम लोगों के लिए भी है। बस हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना है, परमेश्वर की संगति में उसके आगे चलना है। Praise the Lord. This is one of my favorite old hymn. I have found a friend in Jesus. As we are going to sing this song and worship our living God, remember this: we have a friend and he is everything to us. He is fairest and 10,000 to my soul, and he is the lily of the valley, and in him alone I see. All I need is to cleanse and make me fully whole. In all my sorrows he is my comfort, in trouble he is my stay. He tells me everything, every care on him. Hallelujah. Thank you, Jesus. I have found a friend in Jesus. He's there.
was he born. In temptation, he's my strong and mighty tower. He all my griefs has taken, and all my sorrows borne. In temptation, he's my strong and mighty tower. Yeah, I have all for him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Oh, though all the world forsake me, and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fattest of 10,000 to my soul. Hallelujah. He will never leave us. He will never forsake us, while we live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, and I have nothing now to fear. He will never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From his manna he my hungry soul shall feed. Oh, then weeping out to glory, to see his blessed face, where the rivers of delight shall ever roll. Oh, he's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fattest of 10,000 to my soul. He's the fattest of 10,000 to my soul. Hey, he's the fattest of 10,000 to my soul. Praise the Lord. Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. जय मसीह की आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है यीशु मसीह के नाम से। And what a great joy once again God has given us the time to worship together and to hear from God's word. और कितना सुंदर समय परमेश्वर ने एक बार फिर से दिया कि उसकी आराधना कर सके और उसके वचन से सुन सके। In this morning, let us prepare our hearts and minds to hear from God's word. और आज की सुबह अपने मनों को और हृदयों को तैयार करें परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए। There are always some things in our life that brings us worries in our life. और हमेशा हमारे जीवन में ऐसी कोई ना कोई बात होती है जो चिंता को उत्पन्न करती है हमारे जीवन। But today I will be speaking about how we can move forward from worry to worship. लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में कि कैसे हम लोग चिंता से आराधना की ओर बढ़ सकते हैं। In Psalm 30 verse 11 and 12 says like this, you have turned for me my mourning into dancing. और भजन संहिता उसका 30 अध्याय का 11 और 12 कहता है तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। Hallelujah. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness.
और तूने मेरे टाट को उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांध दिया। And to the end that my glory may sing praise to you and not be silent. और हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरी स्तुति और प्रशंसा और धन्यवाद करता And रहूं। O Lord my God, I will give thanks to you forever. और हमेशा मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता रहूं कभी My चूकना। brothers and sisters, be thankful to God, and that is the will of God. Hallelujah. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवादित होना ये परमेश्वर की इच्छा है। Our mourning may not change the circumstances, but when you start thanksgiving and praising the Lord, God can turn our mourning into dancing. हमारे विलाप शायद हमारी परिस्थितियों को ना बदलने Hallelujah. पाए, लेकिन जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसकी आराधना करते हैं, तो वो आपके विलाप को नृत्य में बदल देगा। You know, we may be going through a very sad, disappointed times, and that we may not want to present before others, but in this morning, Holy Spirit is going to fill you with the cloth with His gladness. और Hallelujah. हो सकता है बहुत बुरे और निराश समय से गुजर रहे हो, लेकिन Amen. पवित्र आत्मा आपको आनंद से भर देगा, आपको आनंद पहना देगा। How many of you will ask for the Lord, Lord, clothe me with your gladness? और कितने लोग आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मुझे अपनी प्रसन्नता से भर दे। That was the promise that God has given for Zion. और ये वायदा था जो सिय्योन के लिए परमेश्वर ने दिया That था, was God's desire for the church. और ये परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के लिए है। In Isaiah chapter 61 verse 3, oh, Isaiah the prophet prophesied about Zion, oh, to console those who mourn in Zion. और यशाया उसके 61 अध्याय की 30वीं आयत में सिय्योन के बारे में भविष्यवाणी करी गई है कि उसको शांति दी जाए। The Zion's present situation, oh, was for mourning, but God promised, I am going to give them beauty from the ashes. और वो जो सिय्योन के लिए भविष्यवाणी करी थी, उसकी उस वक्त की जो परिस्थिति थी वो विलाप करने वाली थी, लेकिन परमेश्वर Hallelujah. कहते हैं कि उसको राख के बदले सुंदरता वो देंगे And the oil of joy for mourning. और आनंद का तेल उस पर उंडेलेंगे। In this morning, Holy Spirit want to pour His oil of joy upon some of you, those who are mourning, those who are worrying and disturbed. In this morning, Holy Spirit want to pour you the oil of joy upon you and your family. और आज की सुबह परमेश्वर आपके ऊपर और आपके Hallelujah. परिवार के ऊपर आनंद का पटुका, आनंद का तेल डालना चाहते हैं। चाहे जिस परिस्थिति से भी आप गुजर रहे हो, वो आनंद का तेल आपके ऊपर And उंडेलेंगे। God is going to take away the spirit of heaviness. That's why Isaiah call it as the spirit of heaviness. In the midst of the spirit of heaviness, God says, I will put the garment of praise. और परमेश्वर कहते हैं कि वो भारीपन के आत्मा के बीच में उस स्तुतियों के वस्त्र को पहना देंगे। Let us in this morning come out from all the spirit objections of the heaviness. In this morning, pray to God, Holy Spirit, fill me with your joy and fill me with the oil of joy and garment of praise. Hallelujah. और आज की सुबह हम हर प्रकार के भारीपन की आत्मा से हट के और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर अपने आनंद, अपनी प्रसन्नता के पटुके को हम पर डाल दे। Are you going through a spirit of heaviness? क्या आप किसी भारीपन की आत्मा से गुजर रहे हैं? Are you a person who is not have a reason to rejoice in the Lord? और क्या आप वो व्यक्ति है जिसके पास परमेश्वर में आनंदित होने का कारण नहीं है? Are you a person who is going through mourning? क्या आप वो व्यक्ति है जो विलाप कर रहा है? In this morning, God wants to tell you that He has an oil of Gilead, that is the oil of joy and the oil of anointing, and He has a garment of praise for you. और परमेश्वर आज Hallelujah. आपको कहना चाहते हैं कि उसके पास आपके लिए गिलिया का तेल है, जो अभिषेक का तेल है, जो आनंद का तेल है, और उसके पास आपके लिए आनंद के वस्त्र भी है। In this morning, Holy Spirit is going to bring back the joy of salvation back to our lives. और आज की सुबह पवित्र आत्मा हमारे उद्धार का आनंद हमारे पास वापस लेना He चाहते is going हैं। to turn our mourning into dancing. वो हमारे विलाप को हमारे नृत्य में बदलना He is चाहते going to हैं। clothe us with His gladness. वो अपने आनंद का पचुका हमारे ऊपर So डालेंगे। don't be silent. Let's start praising our living God. तो अब Hallelujah. शांत ना रहें और अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। Oh, let's speak in tongues as we are hearing God's word. और जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो अन्य भाषा में
में बोलें। May the Holy Spirit fill up the every areas of our life. Let that oil of joy flows through whole of our life and bring the gladness of God in our lives. और पवित्र आत्मा वो तेल को हमारे ऊपर उड़ेले और वो आनंद से हमारा जीवन भरने पाए। Oh, today I'm going to focus on one of the Psalm, that is Psalm 13. और आज मैं एक भजन की संहिता के ऊपर मनन करना चाहूंगा जो है भजन संहिता 30। We can see this Psalm is start with worry and with pain, but it ends with praise and worship. Hallelujah. देख सकते हैं कि ये जो भजन है ये विलाप के साथ निराशा के साथ शुरू होता है, लेकिन स्तुति के साथ प्रशंसा के साथ खत्म होता है। We can see a book of prophet Habakkuk. When you start reading from the first verse, he started his prophecy with asking question with cries, but he end his prophecy with praising God. Hallelujah. हबक्कुक नबी की अगर पुस्तक को देखें वो शुरू करता है प्रश्न को उठाते हुए, लेकिन जब वो अंत करता है अपनी किताब का तो वो स्तुति और प्रशंसा के साथ In this morning, my dear brothers and sisters, we have a reason to rejoice in every circumstances. We may be going through pain, we may be going through sadness, we may be going through cry, but still we have a reason to praise. Because our God can turn our mourning into dancing, and He can pour His oil of joy, and He can clothe us with the garment of gladness. हो Hallelujah. सकता है निराशा से गुजर रहे हो सकता है विलाप से गुजर रहे हो सकता है परेशानियों से गुजर रहे हो, लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके पास एक ऐसा तेल है जो आपके ऊपर उड़ेलेगा और वो आपको अपने आनंद के पटुके से ढाक लेगा। Oh, we may be started with pain, we may be going through pain, but turn your pain into praises. Hallelujah. हो सकता है हमारी शुरुआत दर्द के साथ हुई हो, लेकिन आप अपने दर्द को अपनी स्तुतियों में बदल दें। Oh, in 1 Samuel chapter 30 we can see David reached Ziklag, and then he found that Amalekites took everything, his family, his children, everything they have, the enemy has plundered. और हम देख सकते हैं पहले शमूएल उसके 30 में दाऊद शिकलाग को जाता है और जो कुछ भी उसके पास उसके शत्रु उससे छीन लेते हैं। Oh, hallelujah. The Amalekites, the enemy has took everything David has. His family was being taken into captive. और अमालेकियों ने सब कुछ जो दाऊद के पास था उसका परिवार वो सब ले लिया और बंधुआई में ले लिया उसको। Oh, we can see in verse 6, David was greatly distressed. Hallelujah. और छठी आयत में हम देख सकते हैं कि दाऊद बहुत ही बड़े संकट में पड़ He गया। was troubled because the people with him was about to throw stone upon him. और वो इतना परेशान था क्योंकि उसके साथ के जो लोग थे वो उसके ऊपर पत्थर मारने वाले थे। But we can see at the end of the same verse, but the end we can see David strengthened himself in the Lord his God. Hallelujah. लेकिन हम देख सकते हैं 7वें आयत के अंत में उसने अपने आप को उसके परमेश्वर में बलवंत किया। Oh, amen. He was strengthened himself in the Lord his God. उसने Hallelujah. अपने प्रभु परमेश्वर में खुद को बलवंत किया। Oh, whatever the reason is there for us to put in distress, whatever may be the reason that put us in disappointment, oh, let us turn unto God and be strengthened and praise and worship the Lord so that God can turn our pain into praise. और जो Hallelujah. भी कारण हमारे पास हो परेशानी का निराशा का आप परमेश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ते सब परमेश्वर की ओर आप मुड़े ताकि हमारी निराशा को स्तुतियों में बदला जा सके। In 2 Chronicles chapter 20 we can see a great multitude that came against Jehoshaphat. और दूसरे इतिहास के 20वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि बड़ी Hallelujah. भीड़ यहोशाफात के विरुद्ध में आई। A vast army is coming to, oh hallelujah, tremble Jehoshaphat and his people. और एक बड़ी सेना आ रही थी यहोशाफात और उसके लोगों के विरोध में। But we can see that he was feared, he was distressed. But later we can see in verse 22, they began to sing and praise. और हम देख सकते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान था घबराया हुआ था, लेकिन 22 आयत में हम देख सकते हैं उन्होंने स्तुति करना और गीत गाना शुरू किया। Hallelujah. When they began to praise and worship the Lord, oh, the enemy that came against them was shattered, was confused, and God has turned their pain into praise.
और जब उन्होंने स्तुति करना, गीत गाना शुरू किया तो उनके जो शत्रु थे वो दुविधा में पड़ गए, परेशान हो गए, और परमेश्वर ने उनकी परेशानी को उनकी स्तुतियों में बदल दिया। All those who are listening me, make a choice to praise God. Maybe good time, good season, bad season, whatever the situation is. Oh God, our God will turn our pain into praise. और जिस परिस्थिति से भी आज की सुबह आप लोग गुजर रहे हैं, आप अपनी परिस्थितियों को ना देखें, आप परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा Hallelujah. शुरू करें। आपके विलाप को वो आप स्तुतियों में बदल देगा। Turn our worries to worship. अपनी परेशानी को आप आराधना में बदल दीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us turn our attention to Psalm 13. और आइए भजन संहिता 13 की ओर अपने ध्यान को हम लेके जाएं। Psalm 13. भजन संहिता 13। Amit, the video is not stucking, right? यस पास्टर। Psalm 13. भजन संहिता 13। We can see this is a Psalm of David. Hallelujah. और हम देख सकते हैं ये दाऊद का भजन है। This man has a lot of experience. Oh, that he turned his pain into praise. और Hallelujah. इसमें बहुत इस व्यक्ति में अनुभव था अपनी परेशानियों को, चिंताओं को स्तुति में बदल देने का। Because he learned in his life that his pain and his worries will never make him to reach somewhere. But when he turned his pain and the worries into praise and worship, he always saw his God is working in the midst of the pain and the worries. क्योंकि वो Hallelujah. समझ चुका था कि उसकी चिंता, उसकी परेशानी उसका नुकसान नहीं कर सकती। Amen. क्योंकि जब भी वो परेशान या चिंतित होता था, उसने अपने परमेश्वर को उस परिस्थिति के बीच में काम करते हुए देखा। This psalm has 6 verses. और इस भजन में केवल 6 आयत है। We can divide it into 3 parts. In the first 2 words, we can see his petition. In the second 2 verses, we can see his prayer. And the last 2 verses, we can see his praise. और Hallelujah. इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। पहली 2 आयत में हम देखते हैं उसके निवेदन को, उसके बाद की दूसरी 2 आयत में हम देखते हैं उसकी प्रार्थना को, और आखिरी की 2 आयत में हम देखते हैं उसकी स्तुति को। In the first 2 verses, it's about his pain. और Hallelujah. पहली जो 2 आयतें हैं वो उसके दर्द के बारे में है। How long, oh Lord, will you forget me forever? और परमेश्वर कब तक तू मुझे भूला रहेगा? How long will you hide your face from me? कब तक तू अपने चेहरे को मुझसे छुपाए रहेगा? See, all the children of God have sinned. और परमेश्वर के सारे संतानों ने पाप किया है, But there is only one Son of God has not sinned. Hallelujah. लेकिन केवल एक ही परमेश्वर का पुत्र है जिसने पाप नहीं किया, That is our Lord Jesus. वो हमारा प्रभु यीशु है। But all of them, including our Lord Jesus, have gone through pain. लेकिन सब के सब हमारे यीशु मसीह को मिला के वो भी दर्द से गुजरे। Isaiah called the Son of God as a man of sorrow. और यशाया जो परमेश्वर के पुत्र को विलाप का व्यक्ति कहता है। Hallelujah. But in the midst of that pain, he turned his eyes unto the Father, and the Father strengthened him. Hallelujah. लेकिन इस दर्द के बीच में भी उसने अपनी नजरों को पिता की ओर उठाया और पिता ने उसको सामर्थ्य दिया। Let us look on verse 1. आइए पहली आयत को देखें। Oh, David is asking, have you forgotten me, Lord? हे परमेश्वर, क्या तू मुझे भूल गया? Is his love decreased? क्या उसका प्रेम घट गया? How long will you hide your face from me? कब तक तू मुझसे छिपाए रहेगा? You know, sometimes we also go through this kind of pain. और कई बार हम भी इस प्रकार के दर्द से गुजरते हैं। You know, sometimes we feel our God is so far from us. और कई बार हमें लगता है हमारा परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। Sometimes we feel that God has forgotten us. कई बार हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें भूल गए। Maybe some of you might be thinking that his love has been decreased. और हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उसका प्रेम घट गया है आपके लिए। Oh, but here David is asking, Lord, he have a feeling that he is missing God's presence. लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है क्योंकि उसको एक ऐसी अनुभव हो रहा है, इसकी भावना है कि परमेश्वर की उपस्थिति को वो खो रहा है। He is missing God's presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति को खो रहा है। You know, Psalm 51, we all know that it is the Psalm of confession of David. और भजन संहिता 51 को हम सब जानते हैं, वो दाऊद के अंगीकार का भजन है। Oh, in that psalm, he is asking one petition before God, Lord, do not take your presence away from me.
और वहां पर हम देख सकते हैं दाऊद एक निवेदन करता है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को तू मुझसे दूर ना कर। He never prayed, Lord, don't take away my kingdom. उसने कभी ये प्रार्थना नहीं करी कि परमेश्वर मेरे राज को मुझसे ना दूर He कर। didn't pray, Lord, take away all my pain. उसने ये प्रार्थना नहीं करी कि परमेश्वर मेरे दर्द को ले ले, But he prayed, Lord, don't take your presence away from me. लेकिन उसने प्रार्थना करी कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को मुझसे ना So ले। he is asking how long I will absent, why will have that feeling of your presence, absence of your presence. और वो Hallelujah. कहता है कि कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा, कब तक तेरी उपस्थिति को मैं खोता रहूंगा। Hallelujah. He was worried, and that is his petition. And the Lord, I need your presence in my life. और वो चिंतित था और ये उसका निवेदन था कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए मेरे जीवन में। My brothers and sisters, in the midst of our pain, in the midst of our worries, never imagine, never think that our God is far from you. But even in the midst of the pain and the worries, the Lord's hand is just for you, and He is working on your behalf, and He will carry you and lift you, and one day He will turn your pain into praise. मेरे Hallelujah. भाई और बहनों, आप इस बात को ना सोचें कि आपकी चिंताओं में, आपकी परेशानियों में परमेश्वर Amen. आपसे दूर है। वो आपकी परेशानियों को देखता है, उसके बीच में है, और सही समय में वो आपकी परेशानियों से आपको ऊपर उठा लेगा। In the second verse, when you look, we can see that he is again asking his petition, how long shall I take counsel in my soul? और दूसरी आयत में हम देख सकते हैं कि वो कहता है, अपने निवेदन को आगे बढ़ाता और कहता है, मैं कब तक अपने मन ही मन की युक्तियां करता रहूंगा, Having sorrows in my heart daily. और कब तक अपने हृदय में मैं प्रतिदिन दुखित रहूंगा। See, this he shows that his cares of lives, और ये hallelujah. उसके जीवन की चिंताओं को दिखाता है। Every day he is having, we all having some kind of sorrows and some kind of cares of lives in our life. और हर दिन की वो उसको परेशानी आई, और हमारे जीवन में भी हर दिन कोई ना कोई परेशानी आती है। See, after that he says, how long will my enemy be exalted over me? और उसके बाद वो कहता है कि मेरा शत्रु कब तक मुझ पर प्रबल होता रहेगा। It's a sense of defeated life. और ये एक हारे हुए जीवन का सा अनुभव है। Are we worried about the cares of lives? क्या हम जीवन की चिंताओं के बारे में सोचते हैं? Do we have a sense of defeated life in our Christian life, in our spiritual life, in our family life, in any areas of the life? Do you have the sense of defeated? क्या अपने आत्मिक जीवन में, अपने मसीह जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, क्या किसी भी प्रकार के अपने जीवन में आपको हारा हुआ सा अनुभव होता है? But always remember, in the midst of the cares of the life, when you feel that you are having a defeated, sometimes your eyes will be full of tears. Hallelujah. लेकिन आप याद रखिए कि जब आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं, तो आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। Oh, but remember, your tears are so precious in the sight of God. लेकिन आप याद रखिए कि आपके आंसू परमेश्वर की नजरों में बहुत ही कीमती है। Tears always brought blessings of God. Hallelujah. आंसू हमेशा परमेश्वर की आशीष को लेकर If आते it हैं। is a blessed tear, hallelujah. यदि वो धन्य, यदि वो If आशीषित that आंसू है, tear according to God's will. यदि वो आंसू परमेश्वर की इच्छा की ओर से है। Peter cried, hallelujah. पतरस रोया, Oh, hallelujah. He denied Jesus 3 times. उसने यीशु मसीह का इनकार 3 बार किया। He went out and cried loudly. वो बाहर जाके जोर से रोया। But that tear was not for his defeat, but that tears brought him back into restoration. लेकिन वो आंसू उसके हार का नहीं था, उस आंसू के Hallelujah. द्वारा वो पुनर्स्थापना में आया। We can see Nehemiah, when he heard about the situation in Jerusalem, about the broken walls, he cried, wept in the presence of the Lord. और हम नेहमाया के बारे में देख सकते हैं, जब उसने यरूशलेम की टूटी दीवारों के बारे में सुना, तो वो रोया, उसने विलाप किया परमेश्वर के सामने। Oh, his cry, his tears turn into praise and turn into victory, turn into the answer of prayer, turn into the blessing and turn into the restoration of Jerusalem. और उसके Hallelujah. आंसू स्तुति में बदल गए, उसके आंसू विजय में बदल गए, उसके आंसू यरूशलेम के पुनर्स्थापना में बदल गए। We can see here his cry brought him to worship. और हम देख सकते हैं कि उसके रोने से वो आराधना में आया। David's cry brought him to worship.
और दाऊद का रोना उसको आराधना में ले आया। Our tears should bring us close to the presence of God. हमारे आंसू हमें परमेश्वर की उपस्थिति के करीब ले आए। His cry leads to prayer. और Hallelujah. उसका जो रोना है वो उसको प्रार्थना की ओर लेके जाता है। See, in every prayer we should have a beginning in a relationship. हर एक प्रार्थना हमें रिश्ते की शुरुआत में करनी चाहिए। You know, if we don't have a relationship with our Father, the prayer is, meaningless. और यदि हमारा पिता से हमारा रिश्ता नहीं है तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ होगी। Oh, here we can see from verse 3. Oh, he turned his cry, he turned his petition to prayer. और तीसरी आयत पे हम देख सकते हैं कि उसने अपने रोने को, अपने निवेदन को प्रार्थना में बदल दिया। Oh Lord, my God, hallelujah. हे मेरे परमेश्वर यहोवा। Oh Lord, my God, hallelujah. हे मेरे परमेश्वर यहोवा। Prayer, if the prayer has to be answered, the prayer should be powerful. We need to have a relationship with our Lord. और यदि हम चाहते हैं कि प्रार्थनाओं का उत्तर मिले तो प्रार्थनाएं सामर्थ्य होनी चाहिए और हमारा पिता के साथ रिश्ता होना Here चाहिए। David says, my Lord, hallelujah. यहाँ पर दाऊद कहता है मेरे My परमेश्वर, God, मेरे hallelujah. परमेश्वर। When Jesus was teaching his disciple, he taught in his prayer, oh my heavenly Father, oh our heavenly Father, hallow thy name. जब Hallelujah. यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे प्रार्थना तो उन्होंने ऐसे सिखाया कि हमारे स्वर्गीय पिता आपका नाम पवित्र माना Our जाए। heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता। See, that confidence, that relationship, then only we can come into the presence. और देखिए Hallelujah. ये रिश्ता, ये विश्वास से हमें प्रार्थना में पिता के पास आना In चाहिए। verse 3, he says, Lord, consider me and hear me, Lord. और तीसरी आयत में वो कहता है मेरी ओर ध्यान लगा और मुझे उत्तर दे। In other words, David is saying, Lord, pay attention to me. और Hallelujah. दूसरे शब्दों में दाऊद कहता है परमेश्वर मेरी ओर ध्यान दे। How many of you in this morning will pray, Lord, pay attention to me, Lord? आज की सुबह कितने लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मेरी ओर ध्यान दे। Do you think that our Lord is not paying attention to you? क्या आपको लगता है कि आपका परमेश्वर आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे? In Genesis chapter 16 verse 13 we can see he is the Lord who sees. Hallelujah. उत्पत्ति 16:13 में लिखा है कि वो परमेश्वर है जो देखता है। Oh, he sees everything. वो Hallelujah. सब कुछ देखता है He saw the cry of everyone. और वो Hallelujah. सबके रोने को सुनता है। We can see Hagar is running away from his master. और हम देखते हैं यहाँ पर हगार अपने स्वामी से भाग रही है। Oh, she's running for her life. वो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रही है। But then on the way, she had an encounter with an angel. और रास्ते में उसका एक स्वर्गदूत से आमना सामना होता है। Oh, then she had an encounter with the angel. She said on the 13th words, she called the name of the Lord who spoke to her, the Lord who sees. और Hallelujah. फिर उसका जब सामना होता है भागते वक्त एक स्वर्गदूत से, तो वो कहती है, वो पर एक उस स्थान का नाम रखती है, वो परमेश्वर जो देखता है। This morning, when your petition and when your worries turn into prayer, let me tell you that our Lord considers us and God sees us and God acts on your behalf. और Hallelujah. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने निवेदनों को प्रार्थना में बदलते हैं, उसके सामने रखते हैं, तो वो परमेश्वर है जो सुनता है और उत्तर देता है। What happens when God sees someone? क्या Hallelujah. होता है जब परमेश्वर किसी को देखते हैं? One day Jesus was going into synagogue एक दिन यीशु मसीह सिनेगोग में आराधनालय में जा रहे on थे the Sabbath day. और Hallelujah. सबत के दिन, Then he found a woman who had a spirit of infirmity for 18 years. और उसको एक महिला दिखी जिसको 18 वर्ष से अशुद्धता की दुष्टात्मा थी। Jesus saw this woman. Hallelujah. और यीशु मसीह ने उस महिला को देखा। In that synagogue there might be many people, many famous people, many attractive people. She is not attractive. She have an infirmity, or she cannot walk properly. Oh, no one is noticing her, but Jesus saw her. और Hallelujah. उस आराधनालय में बहुत से लोग रहे होंगे, और जब वो चलती थी हो सकता है बहुत से लोगों ने उसकी ओर ध्यान ना दिया हो, बहुत से Amen. लोगों ने उसको ना देखा हो, लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा।
Oh, the word of God says in Luke 13, it says that she was bent over and could not raise herself up. और Hallelujah. लूका 13 में लिखा है कि वो महिला झुकी हुई थी और अपने आप को सीधा नहीं कर पाती The थी, reason was the spirit of infirmity for the 18 years. और Hallelujah. कारण था वो 18 वर्ष से एक अशुद्ध दुष्ट आत्मा उसको, Nobody noticed her. Hallelujah. और किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया, Nobody recognized her. Hallelujah. किसी ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, She was not so attractive. वो Hallelujah. बहुत ज्यादा आकर्षक भी नहीं थी, But my Jesus saw her. Hallelujah. लेकिन मेरे यीशु ने उसको देखा। When Jesus saw someone, what he do? जब Hallelujah. यीशु ने देखा कि उसको, Jesus, the word of the Bible says he called her to him. और Hallelujah. बाइबल कहती है कि उसने उसको बुलाया, He called her to him उसने उसको अपने पास बुलाया and said to her, woman, you are loose from your infirmities. और Hallelujah. उससे कहा, महिला तू अपनी अशुद्धता से आजाद हुई, Oh, God send her free. और Hallelujah. परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र किया। Our God is not a God who just sees, but our God is the one who call us and set us free. हमारा Hallelujah. परमेश्वर केवल वो नहीं है, वो ओ, परमेश्वर नहीं जो केवल देखता है, लेकिन वो देख के छुड़ाता भी है, स्वतंत्र करता है। And then the Bible says that Jesus laid his hand on her. और फिर Hallelujah. बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने हाथ को उसके ऊपर रखा, He laid his hand on her. Immediately she was made straight. और अपना Hallelujah. हाथ यीशु मसीह ने उसके ऊपर रखा और अचानक से वो तुरंत सीधी हो The गई। last 18 years she was in pain. और Hallelujah. पिछले 18 वर्ष से वो दर्द में थी। She was coming every Shabbat praying before God with petition and in prayer and hallelujah before the Lord. और Hallelujah. हर सबत के दिन अपने निवेदन और प्रार्थना को लेके वो परमेश्वर के सामने आती थी। But when Jesus saw her, लेकिन hallelujah, जब यीशु मसीह ने उसको बड़ी स्त्री को देखा, Jesus called her and set her free and put her hand upon her and made her straight and glorify God. Hallelujah. तब यीशु मसीह ने उसको बड़ी स्त्री को अपने पास बुलाया, उसको छुआ, उसको सीधा किया, उसको स्वतंत्र किया और परमेश्वर की महिमा हुई। Listen, this our Lord is considered those who are not seen by this world. और Hallelujah. ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर उनकी चिंता करते हैं, उनको देखते हैं जिनको इस संसार नहीं देखता। Maybe the world are not seeing us. हो सकता है Hallelujah. संसार हमें ना देख पा Maybe रहा our हो, family is not seeing us. शायद हमारा परिवार हमें ना देख रहा Our हो, church may not seeing us. शायद हमारी कलीसिया हमें ना देख रही Oh, हो, our parents may not seeing us. शायद हमारे माता पिता हमें ना देख रहे हो, But Jesus is seeing your life. लेकिन Hallelujah. यीशु मसीह आपके जीवन को देख रहे We हैं। may not be attractive for others. हो Hallelujah. सकता है हम दूसरों के लिए आकर्षित ना हो, But see that Jesus considered who you are. Hallelujah. लेकिन ध्यान रखिए कि यीशु मसीह चिंता करते हैं कि आप कौन हैं। Jesus saw her, called her, spoke to her, touched her, and made her whole. Hallelujah. यीशु मसीह ने उसको बुलाया, उससे बात करी, उसको छुआ और उसको संपूर्ण बनाया। Hallelujah. In this morning, if Jesus is seeing you, hallelujah, that's why David praying, Lord, consider me, Lord. If you consider me, I can hear your voice. If you consider me, I can see you. Or if you consider me, I can receive your touch. If you consider me, I can be whole again and I be full of gladness of the Lord. और Hallelujah. इसी वजह से दाऊद यहाँ पे कहता है कि मेरी ओर ध्यान दे, क्योंकि यदि तू मुझे ध्यान देगा तो मुझसे बात करेगा, यदि तू मुझे ध्यान देगा तो मुझे छुएगा, यदि तू मुझे ध्यान देगा मैं सीधा हो जाऊंगा, यदि तू मुझे ध्यान देगा Hallelujah. मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। And the David second thing says, Lord, consider me and also answer me. Hear me, Lord. Hallelujah. और दूसरी चीज दाऊद कहता है मुझे ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। If we calling somebody, how we know that that person hear you? Hallelujah. और अगर हम किसी को बुलाते हैं तो आप कैसे जानेंगे कि हम उस व्यक्ति को बुला रहे हैं? You are calling Amit, but that person is not answering. That means that person is not heard you. और यदि आप किसी व्यक्ति को अमित चिल्ला के बुला रहे हैं और वो आपका उत्तर नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो नहीं सुन रहा है। Here David is praying, Lord, hear me. और यहाँ पे Hallelujah. दाऊद कहता है मेरी सुन ले। In this morning, I want to tell you something. और आज Hallelujah. की सुबह मैं आपसे कुछ कहना चाहता Our हूँ। God has a desire to answer prayers. हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। Oh, God has given a promise. Hallelujah. परमेश्वर ने एक वायदा दिया है, Without any demands. Hallelujah. बिना किसी निवेदन के, बिना किसी मांग के। Jeremiah chapter 33 verse 3. Hallelujah. यिर्मयाह 33 का 3
Call unto me, I will answer you. मुझे Hallelujah. पुकारो और मैं उत्तर दूंगा, Call unto me, I will answer you. और तुम मुझे पुकारो, मैं मुझे प्रार्थना करो, मैं तेरी David knew सुनूंगा। it. If I call my God, I will answer my prayer. और दाऊद जानता था कि अगर मैं परमेश्वर को बुलाऊंगा तो वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। Even the geniuses of this world sometimes don't have answer. और यहाँ तक कि ये संसार के सबसे बुद्धिमान लोगों के पास भी उत्तर नहीं होते, But our Jesus, our Lord, answer all our question and prayers. लेकिन Hallelujah. हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। This morning, hallelujah, this is the reason that we can turn our pain into praises. आज की Hallelujah. सुबह यही कारण है कि अपने दर्द को हम आराधना में बदल सकते हैं। When our promises is, hallelujah, taking time to be fulfilled, we may go through pain and discouragement, but worries, but let's this moment, let's turn our pain and worries into praise and worship. और हो Hallelujah. सकता है कि हमारा जो दर्द है, हमारी समस्या जो है वो परेशानी में भरी हो, लेकिन Amen. अपनी परेशानियों को, अपनी परिस्थितियों की द्वारा परेशानियों को आप अपने आराधना में बदल दें। Then David says, enlighten my eyes, Lord. और फिर Hallelujah. दाऊद कहता है कि मुझ पर करुणा कर, मैं देख सकूं, Enlighten my eyes. मेरी Hallelujah. आंखों को ज्योति से भर दे। Why he has to enlighten his eyes? क्यों उसको अपनी आंखों में ज्योति आने दे? If we see our problems and difficulties as God sees, all our sorrows will vanish. और यदि Hallelujah. हम अपनी परेशानी और कठिनाइयों को ऐसे देखें जैसे परमेश्वर देखते हैं, तो Amen. सारा विलाप चला जाएगा। The problem that we have is we see our problems and difficulties on human eyes, but start seeing in God's eyes and start praising living God. और जो Hallelujah. परेशानी है वो ये है कि हम अपनी परेशानियों को, कठिनाइयों को अपनी नजरों से देखते हैं, लेकिन उसको परमेश्वर की नजरों से देखें और उसकी आराधना करें। Enlighten me, and he's saying, Lord, refresh me. Hallelujah. मेरी आंखों में ज्योति आने दे और मुझे ताजा कर दे। You know, we can see defeated Moses under the Mount Horeb. और हम देख सकते हैं माउंट हेरोद पर्वत के नीचे एक हारा हुआ मूसा। Oh, he tried, by his strength to deliver the people, but he couldn't stand in Egypt. He has to run away from Egypt. और उसने Hallelujah. अपने प्रयास को किया मिस्र से लोगों को बाहर लाने के लिए, मगर वो नहीं जीत पाया। But when he had an encounter with the Lord on the Mount of Horeb, his perspective has changed, his purpose has changed, because he was refreshed and he was enlightened by God. लेकिन जब होरेब पर्वत पर उसका परमेश्वर से आमना सामना हुआ, तो उसका रब्बा। जो पहलू थे वो बदल गए, वो नया हो गया, वो ताजा हो गया, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई थी। In Ephesians, Paul says, Paul pray for Ephesian believers. He prayed in this way, Lord, you enlighten their understanding. Let them understand the hope of your calling. Let them understand the riches of your glory and the greatness of your power. और इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना करते हैं कि इनकी आंखें खुल जाए, या आपके आशा को समझने पाए, आपके महिमा की आशा को ये देखने पाए। Oh, when he prays, when David prays, his circumstances has not changed. और जब दाऊद प्रार्थना करता है तो उसकी स्थितियां नहीं बदली, But he's in the midst of that same situation. He started rejoicing in the Lord. लेकिन उन इस Hallelujah. परिस्थितियों के बीच में ही था वो, और परमेश्वर की उसने आराधना आनंद शुरू कर दिया। Why in the same circumstances he started rejoicing in the Lord? क्यों उसी परिस्थिति में उसने परमेश्वर की आराधना शुरू कर दी? Because his foundation has not changed. क्योंकि Hallelujah. उसकी जो नींव थी, बुनियाद थी, वो नहीं बदली। Because he knows that his Lord is at work. He watch over him and he answer his prayers. Even though I am going through difficulty, but still my God's presence is available. His presence is active and he is a merciful Father and he will answer my prayers. क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर वो सोया नहीं है, वो सक्रिय है, वो जागृत है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, क्योंकि वो अभी भी कार्य करता आ रहा है। And he knows that his God is his God. और वो Hallelujah. जानता है कि उसका परमेश्वर उसका परमेश्वर He है। knows Jehovah is my God. वो Hallelujah. जानता है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। So that's why from prayer he is entering into the next level of praise. और इस वजह से वो प्रार्थना से एक अगले स्तर में प्रवेश करता है। He started with pain and then he went to prayer, but now he is entering into praise. और उसने Hallelujah. दर्द से शुरू किया, प्रार्थना में बढ़ा, और अब वो स्तुति में बढ़ रहा है। Oh, verse 5 he says, but I trusted in your mercy.
और 5वीं आयत कहती है कि मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा। Why? Because the mercy of God never changes. क्यों? Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर की करुणा कभी नहीं बदलती। His mercy never changes. Hallelujah. उसकी दया, उसकी करुणा कभी नहीं बदलती। Then he says, I will rejoice in salvation. और फिर वो कहता है मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन होगा। His salvation can save us from all our sin. उसका Hallelujah. उद्धार हमारे सारे पापों से हमें बचा सकता His है। salvation can save us from any dungeon. उसका उद्धार हमें किसी भी खतरे गड्ढे से बचा सकता है। His salvation can save us from every situation we can't handle. उसका Hallelujah. उद्धार हमें हर उस परिस्थिति से बचा सकता है जो हम झेल नहीं सकते। Oh, the small prayer of Peter in the water, Lord, save me, that the stretching hand of Jesus came and saved Peter. और Hallelujah. पतरस की उस समुद्र के बीच में जो छोटी प्रार्थना थी, परमेश्वर मुझे बचा, उसी वक्त यीशु मसीह के हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसको बचा लिया। His salvation is available for us. उसका Hallelujah. उद्धार हमारे लिए उपस्थित है Oh, his salvation is precious and perfect. और उसका उद्धार जो है वो खास और सिद्ध है। So David knew this. His mercy is never changing. His salvation is precious and perfect. He started praising God. और Hallelujah. दाऊद जानता था कि उसकी करुणा सदा की है, वो कभी बदलती नहीं और उसका उद्धार उसके लिए उपस्थित है, इसलिए उसने स्तुति शुरू कर So दी। David says, your mercy is available for me always, and your mercy is sufficient for me. और Hallelujah. दाऊद कहता है कि तेरी दया मेरे लिए हमेशा की है और मेरे लिए तेरी दया काफी है। Then he trusts in the Lord and he say, you are able to save me. Hallelujah. और फिर वो कहता है परमेश्वर पर भरोसा करके कि तू योग्य है कि तू मुझे बचा सके। Oh, when we come into the last verse, we can see the goodness of God. He's talking about the goodness of God. और जब Hallelujah. हम आखिरी आयत में आते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर की भलाई के बारे में। I will sing to the Lord. Hallelujah. मैं परमेश्वर के लिए गाऊंगा Because he has dealt bountifully with me. क्योंकि Hallelujah. उसने मेरे लिए भलाई करी है। When the circumstances come, it is good to look back and remember how God brought you this far. जब परिस्थिति आपकी बिगड़ती है तो आप एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि परमेश्वर Hallelujah. कैसे आपको यहाँ तक ले आए। So David says, I will rejoice in your goodness. और दाऊद Hallelujah. कहता है मैं तेरी भलाई में आनंद करूंगा। We need to praise God. Amen. हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, Rejoice in God's goodness. Hallelujah. परमेश्वर की भलाई में आनंदित रहना है। You know, we can even praise for remembering the present situation we go through, because we know that through this present situation also my God can bring his goodness. और जो Hallelujah. हमारी मौजूदा स्थिति है उसमें होते हुए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसको याद करके, क्योंकि इसमें भी परमेश्वर की भलाई हमारे साथ बनी और हमें निकालेगा इसमें And से। believe he won't allow anything that is harmful for us. और Hallelujah. यह विश्वास करिए कि वो कुछ भी ऐसा होने की अनुमति नहीं देगा जो आपके लिए नुकसानदायक हो। Our God can turn every bad situation to the best blessing. हमारा Hallelujah. परमेश्वर हर एक बुरी परिस्थिति को हमारे लिए सबसे उत्तम आशीष में बदल सकता Oh, है। look at the best example is Joseph. Look at his life. Everybody rejected him. Everybody put him down. Everybody, hallelujah, was against him. He was, hallelujah. Oh, he became, pointed. Everybody pointed against wrong testimonies. He has gone through very tough time. और सबसे बढ़िया उदाहरण हम देख सकते हैं यूसुफ का। सबने उसको तिरस्कृत किया, उसका इनकार किया, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उसकी गवाही को खराब करने की कोशिश करी। Put you in the dungeon, put you in the jail, but after every pain, God has brought him back. और Hallelujah. उसको कारागृह में डाला और बंधवाई में डाला और गड्ढे में डाला, लेकिन उस सब में से परमेश्वर उसको निकाल लाया। When he became, hallelujah, he got the restoration of God. When he got the blessing of God, Joseph made a statement in this way. He said, everyone did things for my harm, but my God turned everything for goodness. और जब Hallelujah. सारी परिस्थितियां बदल जाती है, वो सब उसमें से बाहर आ जाता है, तो आखिरी में इस बात को वो कहता है, और वो Amen. ऐसे कहता है कि जब सबने मेरे लिए बुरा करना चाहा, तब परमेश्वर ने उस बुरे को मेरे आशीष होने के लिए बदल How दिया। many of you believe this? कितने Hallelujah. लोग ये विश्वास करते हैं? David started with tears, but he finished his psalm with praise and worship. और Hallelujah. दाऊद ने आंसुओं के साथ शुरू किया, लेकिन इस भजन को वो अंत करता है
स्तुति के So साथ। he is giving us a message when we look back the way that God brought us this far. Oh, that the problem that now we see will also one day will be over by the goodness of the Lord. और यहाँ पर वो Hallelujah. एक संदेश देता है कि परमेश्वर यहाँ तक लेके आया, जो भी Amen, amen, परेशानियां हमने amen. देखी, उसकी Hallelujah. भलाई हमें यहाँ तक लाई और वो हमें आगे भी लेके He can जाएगी। turn our sorrows into songs. वो Hallelujah. हमारे विलाप को गीत में बदल सकता He है, can turn our Mara to sweetness. वो Hallelujah. हमारे मारा को मधुर बना सकता है Let us start praising our living God. और अपने परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की स्तुति Let करें। us start pouring our heart before God and thankful to Him. अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दे और उसका धन्यवाद Let's करें। close our eyes and look to the Lord and say to God, Lord, my praise and my prayers and my worship is not going to, hallelujah, controlled by my present situation. और अपनी Hallelujah. आंखों को बंद करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर से बोले कि मेरी परेशानियां मेरी प्रार्थनाएं पे प्रभाव नहीं डालेगी, वो रोकने नहीं पाएगी। Lord, whatever it is, Lord, maybe the pain, maybe the worry, maybe the sorrow, I'm going to turn into praise. I'm going to turn into prayer. I'm going to turn into worship. जो भी Hallelujah. परेशानी होगी, जो भी दर्द होगा, जो भी कठिनाई होगी, जो भी विलाप होगा, मैं उसको अपनी स्तुतियों में बदल दूंगा। Our trust for the Lord, oh, our desire for the Lord, knowing that my God answer my prayers, knowing that my God's goodness is sufficient, knowing that He will act on His behalf, knowing that His salvation is great, knowing that His mercy is great. और Hallelujah. हमारा परमेश्वर पर भरोसा, उसका किया हुआ उद्धार और उसके इस बात को जानते हुए उसकी करुणा सदा की है, उसकी भलाई हमेशा की है और वो महान है। Right now, God is refreshing you in the name of Jesus. और इस Hallelujah. वक्त परमेश्वर आपको यीशु के नाम से ताजा कर रहे He is हैं। seeing you right now. वो आपको Hallelujah. देख रहे हैं इसी He वक्त, is seeing you right now. वो इसी वक्त Hallelujah. आपको देख रहे He is हैं। going to call your name. वो आपके नाम को बुलाएंगे, He is going to set you free. वो Hallelujah. आपको स्वतंत्र You करेंगे, are going to enjoy His presence. आप उसकी उपस्थिति में आनंदित All the होंगे। spirit of heaviness, all the spirit of infirmity, God is going to deliver you and He is going to make you a testimony. और Hallelujah. सारी अशुद्ध आत्मा और सारी भारीपन की आत्मा से परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, आपको छुड़ाएगा। Then make a choice to praise and worship the Lord always. और एक Hallelujah. चुनाव करें कि परमेश्वर की हमेशा स्तुति और आराधना Let करेंगे turn our present worries into worship. और हमारी Hallelujah. मौजूदा चिंता को हम अपनी आराधना में बदल दें। We have a prayer answering God. हमारा Hallelujah. एक प्रार्थनाओं को उत्तर देने We वाला have a परमेश्वर है, God who sees us. एक ऐसा Hallelujah. परमेश्वर जो हमें देखता है, Oh, we have a God who saves us. एक Hallelujah. ऐसा परमेश्वर जो हमें बचाता है। Are you feeling defeated in your life? क्या अपने जीवन में आपको हारा हुआ महसूस हो रहा है? In this morning, Holy Spirit want to tell you, oh, your story has not ended. I am going to glorify myself in your life. Oh, और आज की सुबह पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मैं अपने आप को तुम्हारे जीवन से महिमा दिलाऊंगा। trust in my mercy. Hallelujah. मेरी दया पर भरोसा And करो, rejoice in my salvation. मेरे उद्धार में आनंदित रहो। And this morning, Holy Spirit want to tell you, trust in His mercy. आज की सुबह पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहते हैं कि उसकी करुणा पे भरोसा His रखें। mercy is sufficient. उसकी दया, उसकी करुणा काफी है। Oh, His hand, saving hand is sufficient to save you from every trouble that you go through. उसका बचाने वाला हाथ आपको हर एक परेशानी से बचाने के लिए पर्याप्त है। Jesus said, in this world you will have troubles. यीशु Hallelujah. मसीह ने कहा इस संसार में तो तुम्हें परेशानियों का सामना करना होगा, But take a decision. My troubles won't stop me praising and worshiping God. लेकिन एक निर्णय लीजिए कि आपकी परेशानी आपको परमेश्वर से आराधना स्तुति करने से नहीं रोकेगी। Oh, let God is going to turn your testimonies today. तो Hallelujah. परमेश्वर आपकी गवाहियों को बदल दे। One day your testimony will be like the testimony of Joseph. Everybody did everything to harm me, but my God have turned into goodness. और एक दिन आपकी गवाही यूसुफ के समान होगी, जब सबने आपको नाश करने की कोशिश करी लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया। Hallelujah. Everything maybe you are feeling like you are losing your grip, but in this morning God want to tell you, when you start praising, when you start worshiping, when you look unto the mercy of God, when you come into the presence of God, God says, oh, I act on my people, on the behalf of my people, those who
are praising, those who are worshiping, those who are pouring my heart, because I promise when you call me, I will answer. और हो सकता है लोग आपको देख रहे हो परेशानी में पड़े हुए, लेकिन एक बात को आप याद रखें, जब आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर कहता है कि जो मुझे पुकारते हैं, जो मेरी स्तुति करते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं, मैं उनको देखता हूं और उनको सुनता हूं और उनका उत्तर देता हूं। In this morning, God is pouring His oil of joy on some of you. Hallelujah. और आज की सुबह परमेश्वर आप में से कुछ लोगों पर अपने आनंद के तेल को उंडेल रहे हैं। God is going to clothe you with His gladness. परमेश्वर अपने आनंद का पटुका आपके ऊपर डाल रहा है। God is going to remove the spirit of heaviness from you, and He is going to wear you the garment of praise. परमेश्वर Hallelujah. आप पे से भारीपन की आत्मा को हटा रहा है और आपको स्तुति के कपड़े पहना रहा है। Maybe 18 years, maybe many years, your joy has been taken by the spirit of infirmities. But in this morning, God wants to tell you that God see you, God called you, and God is going to set you free, and He's going to do it for His glory. हो सकता है 18 वर्ष से आप परेशान हो, पीड़ा में रहे हो, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है उसने आपको देखा है, उसने आपकी सुना है, वो आपको स्वतंत्र करेगा हर एक चीज से। The woman never stopped going to the synagogue because of her infirmities. Hallelujah. और वो महिला आराधनालय से जाना उसने छोड़ा नहीं अपनी अशुद्धता के कारण। Hallelujah. Keep praising and worshiping the Lord. और Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति और आराधना वो करती रही। God's mercy is sufficient. और Hallelujah. हमारे परमेश्वर की करुणा पर्याप्त है, His goodness is sufficient. Hallelujah. उसकी भलाई काफी है। Father, we want to thank you for this beautiful day. पिता, सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Lord, for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। Father, in every circumstances, पिता, हर एक परिस्थिति में Lord, we want to be a person who transfer our pain into praise and our worries into worship. हम वो Hallelujah. लोग होना चाहते हैं जो अपने दर्द को हम स्तुति में बदल दें और अपनी परेशानियों को आराधना में बदल दें। Whatever may be the reasons, चाहे जो कुछ भी कारण हो, maybe, we may be feeling that our God is not answering our prayers. और शायद हमको लगता है हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। Maybe the cares of life. शायद Hallelujah. जीवन की चिंताएं, Maybe the sense of defeated life. Hallelujah. शायद हारे हुए जीवन के अनुभव। Let all our cries and our pain bring us more close to you, Jesus. हमारा सारा रोना, हमारा दर्द हमें यीशु आपके करीब ले आए। Let us bring us more close to you, Jesus. हमें और करीब आपके ले आए। Thank you, Lord, for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. आमीन। Praise the Lord. Once again, God has given this beautiful morning to worship the Lord together. Let us sing this beautiful chorus and worship our living God. As our children is going to sing this song, let us together enjoy the presence of the Lord and remember His promise and His faithfulness in our life. Under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King upon the flood, and I will be still and know your God. Yes, Father, we are under your wings. Hide us, Lord, in all the circumstances that we go through. Lord, you are promised that you will never leave us nor forsake us. And we believe in your promise. Thank you, Father, for the comfort. And thank you, Lord, for the peace and your covering and your protection in each one of our life. We worship you, Jesus. Hallelujah. छुपा तुझे अपने पंगले, छुपा तुझे तेरे सामर्थी हाथों में,
हमें छुपाए परमेश्वर। तू हमारा राजा है, तू हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तुझे भरोसा कर कर हर दिन आगे बढ़ने में प्रभु हमें सहायता कर परमेश्वर। प्रभु तेरी शक्ति से, तेरी सामर्थ से तू हमें भर दे परमेश्वर। आदि तूफान जिंदगी पर आए प्रभु जी, बीमारी आए, रोग कष्ट नष्ट रोग आए परमेश्वर, लेकिन तेरे हाथ कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। तू हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आराधना और स्तुति करते हैं। तेरे समान कोई नहीं है No यीशु one राजा। like you. Give all glory and honor to you. Thank you, Jesus. I will be saved and know you, God. कुछ अनाउंसमेंट हैं जो कि इस प्रकार से हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 हमारे शहर में और हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, बल्कि संपूर्ण विश्व में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत से परिवार ने अपने परिवार के जनों को खो दिया है, लेकिन हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम सब को ये अवसर दिया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और वो सब और हम सब मिलकर के इस कोरोना वायरस को दूर करने में प्रार्थना में याद करें कि प्रभु इसको जल्द से जल्द दूर करें और हम सब मिलकर के अपने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे और जिन्होंने अभी तक क्षमा नहीं मांगी वो भी क्षमा मांगे, ताकि इस देश से ये कोरोना वायरस इस शहर से और पूरे विश्व से मिटने पाए। ये सब हम लोग अपनी विशेष प्रार्थना में याद रखें। एक और अनाउंसमेंट है और आपको सूचित किया जाता है लीडर्स जो फैमिली मीट है कि शाम को 8 बजे वेडनेसडे को आप लोग विशेषकर इसमें सम्मिलित हों। ये लीडर्स फैमिली मीट है शाम को 8 बजे वेडनेसडे, और फास्टिंग प्रेयर जैसे कि प्रत्येक शुक्रवार को एवरी फ्राइडे को 10 बजे सुबह होती है, उसी प्रकार से निरंतर होती रहेगी। आपसे निवेदन है कि उसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। यूथ्स के लिए बाइबल स्टडी शाम को 6 बजे है जो एवरी सैटरडे होती है। सारे यूथ से, युवा पीढ़ी से हम अनुरोध करते हैं कि वो शाम को 6 बजे इसमें सम्मिलित हों और इस बाइबल स्टडी में सम्मिलित होकर के प्रभु के ज्ञान में बढ़ें और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। ध्यान दीजिए, कोरोना के लिए हमको सबको प्रार्थना करनी है,
लीडर्स फैमिली मीट है जो कि शाम को 8 बजे है वेडनेसडे को। फास्टिंग प्रेयर 10 बजे सुबह प्रत्येक शुक्रवार को। और यूथ बाइबल स्टडी शाम को 6 बजे एवरी सैटरडे को जिस प्रकार से होती है वैसी ही होती रहेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीत महाप्रभु जी, हम आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने अभी तक हम सबों को संभाला, आराधना में सम्मिलित होने का अवसर दिया। प्रभु या आपका प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके वचन से हम सब आशीष होने पाए। आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम सब उसमें सम्मिलित होने पाए। आज की वर्शिप के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी जो भी हमने आपको ये स्तुति गान में प्रभु जी भेंट चढ़ाई, आप उसे स्वीकार करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिन जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है उन्हें आशीषित कर, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर इस पे सुना है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, उन्हें आशीषित कर। जिन जिन लोगों ने प्रभु से ये वचन सुना है उनके मनों को प्रभु जी आशीषित कर, ताकि हमारी सारी मन की मलिनताएं दूर होने पाए और आपका जो वचन आज हमने सुना है प्रभु उसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त करने पाए। हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं, विशेष कर प्रभु जी भाई अनुभव के लिए जिसका कि प्रभु जी ऑपरेशन हुआ है, जो कि मधुराज हॉस्पिटल में एडमिट है। परमेश्वर हम आपसे निवेदन करते हैं कलीसिया के साथ मिल करके उसकी हीलिंग को, उसकी चंगाई को आपके नाम से मांग लेते हैं। प्रभु आप उसे पूर्णतः से चंगाई दे। हम आपसे निवेदन करते हैं विशेष कर प्रभु जी उसकी बहन के लिए, कोमल के लिए, जो कि उसकी परमेश्वर की सेवा कर रही प्रभु, और उसके माता पिता परमेश्वर जबकि शारीरिक तरीके से कमजोर हैं प्रभु, और उनके पाप में फाइनेंस की कमजोरी है प्रभु, आप उन्हें स्वर्ग के भंडार से प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं विशेष कर प्रभु जी जो डॉक्टर उसको डील कर रहे हैं प्रभु, आप उनको विशेष कर ज्ञान दे, ताकि जो भी मेडिसिन को दी जाती है उसमें विशेष कर आपके लहू के द्वारा चंगाई को प्राप्त होने पाए। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से प्रभु जी, ताकि जब वो ठीक हो और वो गवाही दे, हम सब प्रभु जी आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। हमारे विश्वास में प्रभु जी कोई भी कमी है उसका यीशु आपके नाम से दूर करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं उस बच्चे पे अपना अनुग्रह कर, उस बच्चे पे प्रभु जी अपनी आशीष दे, उस बच्चे पे आपकी चंगाई होने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके परिजन पे आपकी शांति होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द प्रभु जी होश में आने पाए, जल्द से जल्द परमेश्वर रिकवरी होने पाए, और वहां से वो छुटकारा प्राप्त करके हम सब प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। इसी प्रकार से कोई भी परमेश्वर हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में या दुखी या परेशान या कोई भी परमेश्वर बीमारी की हालत में है, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं आप उन्हें से छुटकारा दें, उससे आज़ाद करें परमेश्वर। घर में कोई गमगीन है परमेश्वर, आप उसे भी तसल्ली शांति दें, ताकि आपके वचन के द्वारा परमेश्वर वो आशीष को प्राप्त कर सके, तसल्ली को प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से प्रभु जी मिस्टर जॉन के परिवार के लिए प्रभु, जो कि प्रभु जी 10 तारीख को जा रहे हैं परमेश्वर, और कल यहाँ से प्रभु जी कानपुर से रुखसत होंगे। हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं जिसके भी द्वारा जाते हैं परमेश्वर उस पर आपकी आशीष हो। रोड पे परमेश्वर आपके फरिश्ते प्रभु जी निगरानी करें, मार्गदर्शन करें, ताकि सही सलामती से पहुंचने पाए और उस देश में पहुंच के प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। तो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु ट्रैवलिंग पे आपकी आशीष होने पाए, ताकि वहाँ पहुँच के प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। जब वह यूएस पहुँचे आपको धन्यवाद दे सके। आज तक की परमेश्वर जो भी हमने आराधना प्रार्थना करी प्रभु, उसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर आपको धन्यवाद दे सके। सारी भलाई अनुग्रह धन्यवाद प्रार्थना सुनने के धन्यवाद यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। वह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम से प्रत्येक के साथ, विशेषकर इस कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। हम सब कहें आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हम आशा करते हैं कि आज की सभा से आप और आपका परिवार आशीषित हुए हैं। We believe that today's service was a blessing to you and your family. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We are praying for you.
फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हमारी ऑनलाइन सर्विस में जुड़े, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। जॉइन अस इन आवर ऑनलाइन सर्विसेज एट आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। स्क्रीन पर दिए गए संपर्क विवरण पर अपनी गवाही एवं प्रार्थना निवेदन हमारे साथ बांटें। Please share your testimony and prayer request by reaching us through the contact details displayed on the screen. परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाला सप्ताह आपके लिए आशीषित हो। God bless you and have a blessed week ahead.